बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो व्यूवर्स, आज अपने जो रेसिपी बनाई है वो है सिंधी पुलाव की रेसिपी। और ये बहुत ही फेमस रेसिपी है। सिंधी जो लोग हैं वो बनाते हैं और ये सिंधी रेसिपी है, सिंधी ट्रेडिशनल रेसिपी। और ये हमारे गांव में या शहरों में सब जो सिंधी लोग हैं वो सिंध में रहने वाले लोग बहुत शौक़ से बनाते हैं। बहुत माशाल्लाह टेस्टी बनती है। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ ये रेसिपी। तो इस रेसिपी की मुझे रिक्वेस्ट भी आ चुकी है मेरी जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी तरफ से। तो ये चीज़ें इसमें ऐड करूँगी। 1 किलो मैंने चिकन लिया है और 1 किलो चावल, तो उसकी मैं रेसिपी बनाऊँगी। तो ये कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी लिए हैं। तो प्लीज़ व्यूवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लग रही है हमारी रेसिपीज़। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो इसमें मैंने 1.5 कप ऑयल ऐड किया और इसमें ऐड करूँगी मैं प्याज। तो प्याज मैंने 5-6 दरमियानी साइज़ के प्याज बारीक कट कर लिए हैं, वो इस पर ऐड किए और इसको करूँगी मैं फ्राई। और साबुत मसाला जो था, दालचीनी, कमाल जो तेज़पात होते हैं, लौंगे, काली मिर्चें, ये चीज़ें इसमें ऐड की, इलायची छोटी और बड़ी। तो इन चीज़ों को इसमें फ्राई करेंगे और जो प्याज है उनको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। और अदरक लहसुन ऐड किया इसमें पेस्ट। और इसमें ऐड करूँगी मैं 2 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर। उसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी ताकि ये इसका जो कलर है वो थोड़ा सा कुक हो जाए और डार्क कलर आ जाए। उस पर थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि ये ज़्यादा ना जल जाए, मगर थोड़ा सा फ्राई करूँगी इसको। तो अभी इसमें मैं ऐड करूँगी चिकन को। 1 किलो चिकन था, तो ये इसमें ऐड किया मैंने। और उसको अच्छी तरह से फ्राई किया। और इसमें ऐड करूँगी हल्दी और नमक और जो धनिया सीड्स है वो ऐड किए इसमें। आप चाहें तो पिसे हुए यूज़ करें या फिर कुटे हुए। मैं इसमें कुटे हुए यूज़ किए हैं। तो उसको अच्छी तरह से मसालों के साथ फ्राई करूँगी, भून लूँगी। और इसमें ऐड किए मैंने टमाटर भी 5-6 टमाटर थे दरमियानी साइज़ वाले, वो इसमें ऐड किए, छोटे क्यूब्स में कट किए हुए। तो इसको हम थोड़ा सा पानी ऐड करके 1/2 कप, और इसको हम रखेंगे कवर करके ताकि ये जो सॉफ्ट हो जाए टमाटर। और चावल को भी हम 1 घंटे के लिए जो है सॉफ्ट होने के लिए भिगो के रखेंगे। पानी अगर नीम गर्म हो तो ज़्यादा बेहतर है। और अभी हम चेक करेंगे कि जो टमाटर हैं वो गल चुके हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि टमाटर मिक्स हो जाए और जो इसका मैश हो जाए। तो अभी इसमें हम ऐड करेंगे आलू। और हरी मिर्चें ऐड की हमने। और उसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। तो अभी हम इसको कवर करेंगे और 15 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि आलू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं।
तो हम इसमें ऐड करेंगे पानी चावल के लिए। तो चावल मैंने 1 किलो लिए थे, मतलब मैंने 6 कप नापे थे। तो 6 कप अगर इसमें मैंने चावल यूज़ किए थे तो इसमें मैं 8.5 कप पानी ऐड करूँगी, क्योंकि पानी मैं इसमें डबल के हिसाब से डालूँगी, मगर 1.5 कप जितनी ग्रेवी इसमें मौजूद है सालन की, तो इस वजह से मैं 8.5 कप इसमें ऐड करूँगी। 8.5 या 9 कप, मगर 8.5 में अच्छा सा ये चावल खिले बनेंगे। तो 8.5 कप चावल में पानी ऐड करूँगी। तो ये पानी इसमें जा रहा है 8.5 कप। और इसको थोड़ी देर कवर करेंगे। जब ये बॉयल हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे चावल को अच्छी तरह से वॉश करके और इसमें ऐड करेंगे। चावल मैंने लिए है बासमती। तो इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और माशाल्लाह बहुत टेस्टी हमारा पुलाव लग रहा है, तो बहुत ही अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। तो प्लीज़ ये रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिएगा और बनाइएगा। और मुझे 1-2 दफ़ा रिक्वेस्ट भी आ चुकी है कि आप बनाएं सिंधी पुलाव। कुछ सिस्टर्स ने मुझे, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने कहा था, तो मैं उनकी फरमाइश पर ये बना रही हूँ। सिंधी बिरयानी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, मगर ये आज मैं सिंधी पुलाव बना रही हूँ। तो इसमें नमक ऐड किया। नमक पहले भी हमने सालन में ऐड किया था, मगर कम लग रहा था, तो अभी हम चावल के हिसाब से और नमक ऐड किया। और ये थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया ऊपर से। और फिर हम 6-7 मिनट के बाद हम चेक करेंगे इसका पानी ड्राई हो चुका है। तो हम इसको अच्छी तरह से हिलाकर मिक्स करके उसको दम पे रखेंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आया है और बहुत ही खिले चावल भी लग रहे हैं। तो हम इसको मिक्स करके अच्छी तरह से और इसको दम पे रखेंगे। और ऊपर से हरा धनिया ऐड किया और ज़ीरा, जो पुलाव ज़ीरा होता है, बारीक वाला जो काला ज़ीरा होता है, वो मैंने ऐड किया इसमें। उससे बहुत ही अच्छी पुलाव में खुशबू आती है और वो पुलाव की ज़रूरी होता है वो। तो ये देखिए कितना मज़ेदार सा हमारा पुलाव बनके रेडी हो चुका है। तो ये ज़रूर बनाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी ये रेसिपीज़। और अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए।